अगर आपको भी मेरी तरह छींकों का मसला है, कोई भी काम करते हैं आपको छींकें आती है, नमाज़ पढ़ते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करें उसके दरमियान में आपको छींकें आती है और 10, 20, 15 आपको अगट्ठी छींकें आ जाती है, तो इसका मतलब आपको भी एलर्जी है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको इस एलर्जी का हल भी बताऊंगा। और मैं गया था चकशेज़ाद एलर्जी सेंटर में, वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, किस तरह आप वहाँ से वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस देखने के लिए आपने वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो सबसे बड़ा जो आपका मसला है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, एलर्जी, आपको जो छींकें आती हैं, ज़ुकाम लग जाता है, ये आपका मसला इसके बाद इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वीडियो के आखिरी पार्ट में मैंने बताया है कि इस वैक्सीन के लगाने से मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं, इसलिए इस व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा। तो मैं जा रहा हूँ चकशेज़ाद एलर्जी सेंटर। यहाँ जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते जाते हैं और फैज़ाबाद से ये जगह 8.5 किलोमीटर दूर है। अगर आपको रास्ते का मालूम नहीं चल रहा तो आप गूगल पर NIH एलर्जी सेंटर लिखेंगे तो गूगल मैप आपको इस जगह तक इजीली पहुंचा देगा। जब आप चकशेज़ाद वाली मेन रोड पर होते हैं तो वहाँ पे NIH का एक बोर्ड लगा होगा, ऐसे बड़ा सा NIH लिखा होगा। आपने उस साइड पे टर्न ले लेना है जहाँ पे NIH लिखा होगा। वहाँ से आप एक सीधी रोड जा रही है, आपने इस रोड पर सीधा सीधा जाते जाना है। तो वहाँ पर आगे आपको एक राइट टर्न मिलेगा जहाँ पे एलर्जी सेंटर लिखा हुआ भी होगा, उसका बोर्ड लगा होगा। आपने वहाँ से राइट टर्न ले लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे एलर्जी सेंटर का आपको हॉस्पिटल नज़र आ जाएगा। NIH हॉस्पिटल सोमवार से हफ्ते तक खुला होता है। जो सोमवार से जुमे तक की जो टाइमिंग है वो 8 से लेके 3 बजे तक है, जबकि हफ्ते वाले दिन 9 से 12 बजे तक टाइमिंग है। तो आप कोशिश करें आप इसी टाइमिंग के दरमियान में आएँ। क्योंकि मैं पहली मरतबा नहीं आ रहा, 2 साल से इसकी वैक्सीनेशन करवा रहा हूँ, तो मेरे पास इसलिए ये पेपर है। इस पेपर को देकर मुझे अगली वैक्सीन दी जाएगी। तो एलर्जी सेंटर के अंदर आते ही सबसे पहले आपने काउंटर पर जाना है और वहाँ से आपको अपना नाम पता बताकर आपको एक स्लिप दी जाएगी, जिसके बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है कि 10 साल से छोटे बच्चों का और 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों का यहाँ पे एलर्जी टेस्ट नहीं होगा। तो पहले स्टेप में मैंने यहाँ से स्लिप निकलवा ली है। तो ये स्लिप अब आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। स्लिप निकलवाने के बाद आप किसी भी 4, 5, 6 नंबर कमरे में जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर को अपना मसला जाके बता सकते हैं। डॉक्टर इसके बाद आपको टेस्ट के लिए बोलेगा। तो टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पे जाके फ़ीस जमा करवानी है। तो यहाँ पर इतने लोगों को देखकर आपने घबराना नहीं है, ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपने काउंटर पर 1000 रुपया देना है टेस्ट के लिए, और यहाँ से आपको एक रसीद दी जाएगी। वो रसीद सीधा आपने टेस्ट रूम में लेकर जाना है और उस रसीद को देकर वो आपका टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो अब आपका टेस्ट होगा। यहाँ पे आपके बाजू पर कुछ लिक्विड डाला जाता है और उस लिक्विड के बाद निडल के ज़रिए उसमें थोड़े हल्के हल्के से सुराख किए जाते हैं। इस टेस्ट के बाद 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 20 मिनट के बाद आपको अपना हाथ डॉक्टर को चेक करवाना है और डॉक्टर आपको वैक्सीन लिख के दे देगा। तो अब जब डॉक्टर आपको वैक्सीन लिख देगा तो आपने दोबारा फ़ीस काउंटर पर जाना है और वहाँ पर अब आपने 800 रुपये जमा करवाना है, क्योंकि वैक्सीन की फ़ीस 800 रुपये है। वैक्सीन के 800 रुपये जमा करवाने के बाद अब आपने वैक्सीन वाली विंडो में चले जाना जो उसके साथ ही है। आपने जो वैक्सीन के लिए 800 रुपये जमा करवाए थे उसकी पर्ची आपने इस वैक्सीन वाले काउंटर पर दिखाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पेपर दिया जाएगा और साथ वैक्सीन दी जाएगी। तो नेक्स्ट जब भी आप वैक्सीन लेने आएंगे तो ये ग्रीन पेपर साथ लाजमी लेके आइएगा। इस ग्रीन पेपर पर सारी डिटेल है कि आपने डोज कैसे लगानी है। इस वैक्सीन को ठंडी जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बर्फ़ लेनी है। तो बर्फ़ के लिए यहाँ पे एक कैंटीन बनाई गई है जहाँ पे आपको बर्फ़ मिल जाएगी। 50 रुपये की आप बर्फ़ ख़रीद लें। और यहाँ पर मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि घर से आप कोई बोतल प्लास्टिक की या ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसमें आप वैक्सीन को साथ लेकर जाएँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से बोतल खरीदेंगे तो वो आपको काफ़ी महंगी मिलेगी। तकरीबन 550 रुपये की ये बोतल दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ से घर पहुँचने में 20 मिनट लगती हैं, तो इसलिए मुझे बोतल की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने शॉपर में ही बर्फ़ को डलवाया और उसके अंदर वैक्सीन डाल के मैं घर ले आया। तो आप लाजमी, अगर आपका सफ़र दूर है 2-3 घंटे का, तो आप अपने घर से कोई बोतल या कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसमें आप बर्फ़ डाल सकें। 50 रुपये की आपके लिए बर्फ़ बहुत होगी। तो अब मैं आपको ये वैक्सीन लगा कर भी दिखाऊंगा कि ये वैक्सीन लगती कैसे है। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको एलर्जी का मसला है। तो आपने बाज़ार से सबसे पहले एक बीडी सिरिंज ख़रीद लेनी है। आप किसी भी फार्मेसी पे जाएंगे, उनको बताएंगे कि मुझे बीडी सिरिंज चाहिए, जो कि 40-45 रुपये की मिलती है। आपने वो ले आनी है और उस पेपर पे आपने देखना है कि आपने पहली डोज कितनी भरनी है। मेरी 0.5 थी। अगर आपने वैक्सीन इतवार को लगाई है तो अब अगली वैक्सीन आपने नेक्स्ट इतवार को लगानी है, यानी 1 हफ्ते का गैप देना है।
पहली मर्तबा वैक्सीन आप हमेशा किसी फार्मेसी से लगवाएं और आप उसे तरीका सीख लें और उसके बाद आप खुद घर में भी लगा सकते हैं। इस सिरिंज को आपने स्किन के अंदर लगाना है, ना ही गोश्त में लगाना है, ना ही वेन में लगाना है। आपने इसको बिल्कुल स्किन के नीचे लगाना है, क्योंकि ये वैक्सीन स्किन के अंदर लगती है। तो इन वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी उभर जाए, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मेरी थोड़ी सी उभरी हुई है। तो इससे आपने घबराना नहीं, ये कुछ ही देर में जो है वो ठीक हो जाएगा और नॉर्मल आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। तो जो पेपर आप वहाँ से लाए थे उस पेपर पर आपने डेट लिख देनी है कि आपने एक वैक्सीन लगा दी है और नेक्स्ट कब लगानी है वो भी आप लिख दें। तो इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा क्या है? इस वैक्सीनेशन से मैं 2 साल से ये वैक्सीन लगवा रहा हूँ और इस वैक्सीन की वजह से मेरा जो एलर्जी का मसला था, मतलब पहले मैं अगर किसी डस्ट वाली एरिया में चला जाता था या कोई भी थोड़ा सा मौसम चेंज होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, 10 20 30 छींकें इकट्ठी लग जाती थी और उसकी वजह से फिर मुझे ज़ुकाम हो जाता था, ज़ुकाम से फिर मुझे रेशा हो जाता था, तो मैं कोई भी काम जो है वो सुकून से नहीं कर सकता था। 2 साल मैंने इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया है और उसके बाद मेरा जो ये प्रॉब्लम है, 2 साल मैंने इस्तेमाल किया तो मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया था, मुझे छींकें वगैरह नहीं आ रही थी तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर दोबारा से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तो दोबारा से मैंने ये वैक्सीन जो है वो मैं लेने गया हूँ। काफ़ी अच्छी वैक्सीन है ये। मैं मतलब इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पहले मैं गोलियाँ खाता था उसकी एलर्जी की, लेकिन एलर्जी की गोलियाँ खाने से एक तो आपको नींद आती है और वो वक्ती आराम है, वो कुछ सलूशन नहीं है। लेकिन ये जो आपका वैक्सीन है, वैक्सीन से आपका जो है ना वो काफ़ी मामला ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। मैंने काफ़ी फ़र्क महसूस किया है और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप एलर्जी का टेस्ट करवाएं और अगर आपको वाकई एलर्जी है तो आप ये वैक्सीन शुरू करें। तकरीबन 2-3 साल आपको ये 2-3 साल मुसलसल जो है ना आपको ये वैक्सीन लगवानी पड़ती है जब तक आप ठीक नहीं होते। इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू पुट की है या आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो से तो आप लाजमी इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिए जिनको एलर्जी का मसला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।